अभी आपकी उम्र ही क्या है? 16-17 साल की तो हो आप। प्यार करते समय तो उम्र नहीं देखी, अब क्यों देख रहे हो? प्यार करते वक्त तो मूड देखा जाता है ना। जैसे कि अभी बन रहा है। अभी मेरा मूड नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा एक बात बताओ, शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? और भाग गए तो? भाग गया तो पकड़ लेना। कैसे? ऐसे। तू नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। आप लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र में एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। हम शादी कब कर रहे हैं? बाबा अभी आपकी उम्र ही क्या है? 16-17 साल की तो हो आप। प्यार करते समय तो उम्र नहीं देखी, अब क्यों देख रहे हो? प्यार करते वक्त तो मूड देखा जाता है ना। जैसे कि अभी बन रहा है। अभी मेरा मूड नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा एक बात बताओ, शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? और भाग गए तो? भाग गया तो पकड़ लेना। कैसे? ऐसे। तू अक्सर हम जैसे ही 16-17 साल के होते हैं, हमारे अंदर एक अलग सी चाह होती है, पर यह उम्र ही ऐसी है कि हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। सरकार के हिसाब से जब आप 18 वर्ष के होते हो तब आपको बालिग माना जाता है। नाबालिग से प्रेम संबंध बनाना एक जुर्म है, पर जवानी के जोश में अक्सर युवा ये गलती जरूर करते हैं और फिर कई बार वहां जन्म लेती हैं जुर्म की नई कहानी। आइए देखते हैं सुधा के साथ क्या हुआ। इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए ना, मेरी बेटी। आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। क्या हुआ? आप इतनी घबराई क्यों हैं? मेरी बेटी कल रात से घर नहीं आई है। आ जाएगी, हो सकता है किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ पर गई हो। नहीं, वो सिर्फ 16 साल की है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, बस उसका नालायक कमबख्त के सिवा। कौन? विकास नाम है उसका। मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है और वो चोरी चुपके उससे मिलती रहती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उसने मेरी बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। देखिए आप डरिए मत, कोई फोटो है उसका? है ना, ये रहा। सुधा नाम है मेरी बेटी का, सुधा। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इनकी सारी डिटेल्स ले लो। सर आइए। कुछ पता चला? कहाँ है? कुछ पता चला? नहीं, वो कहीं नहीं मिली। कैसे बाप है आप? अपने बाप होने का फर्ज तक नहीं निभा रहे हैं। मैंने कितनी बार मना किया था उस लफंगे लड़के से अपनी बेटी को दूर रखने के लिए, पर आप मेरी एक नहीं सुनते हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर आपसे बात तक नहीं करूंगी। रमा, वो मेरी भी बेटी है, मुझे इसकी चिंता है। हाँ तो निभाइए ना बाप होने का फर्ज। ढूंढ के लाइए उसे कहीं से भी, लाइए ना ढूंढ के उसको कहीं रमा, से भी। रमा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर क्या हुआ सुधा के साथ? एक माँ से उसकी औलाद अगर थोड़ी देर भी दूर हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतती है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ तो सुधा रात भर से गायब थी। पुलिस ने विकास को ढूंढने के लिए अपनी टीम भेजी और विकास पकड़ा गया।
बोल सुधा का है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे छोड़ दो सर। कुछ नहीं किया मतलब? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। तूने क्या किया सुधा के साथ? सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर। सर मैं उसे कुछ क्यों करूँगा सर? तो फिर फरार क्यों था? सर मैं डर गया था सर। रिक्की ने मुझे डरा दिया था सर। सुधा के पापा रिक्की के घर आए हुए थे सर और उसे ढूंढ रहे थे। और सुधा की मम्मी पुलिस स्टेशन गई थी सर कंप्लेन करने। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। मैं डर गया था सर। जब तूने कुछ किया नहीं तो डरा क्यों? सर क्योंकि उस रात वो मेरे साथ थी सर। नाबालिग से प्रेम संबंध बनाना कानूनन अपराध है। एक लड़की को प्यार के जाल में फंसा के, बहला फुसला के उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसे गायब कर दिया और उसे तू प्यार बोलता है? सर ये प्यार करती थी सर। मैंने उस दिन रिक्की को बोला कि सुधा को ड्रॉप कर दो क्योंकि वो उसकी कॉलोनी में रहता है सर। इसका मतलब सुधा रिकी के साथ गई थी? हाँ सर। और सर रिक्की ने जब सुधा को ड्रॉप किया तो उसने मुझे बताया भी था। फिर रिक्की को पकड़ो और सुधा की कॉलोनी के आसपास अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। सर क्या विकास सही कह रहा था कि उसने सुधा को नहीं मारा, या ये उसका और उसके दोस्त रिकी का कोई प्लान था? सुधा विकास से शादी करना चाहती थी। अगर विकास गलत नहीं था तो वो फरार क्यों हुआ? क्या सुधा को सच में रिकी ने घर ड्रॉप किया था? ये तो रिकी के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। चीज सी हाँ नाइस। है ना? सो तो कॉफी खत्म हो गई है, घूमने चले? घूमने? हाँ। कितनी धूप हो रही है, ये प्यारा सा चेहरा काला पड़ जाएगा। एक काम करें, रिक्की के वहां चले गया? क्या बार बार रिक्की के यहाँ? मुझे नहीं जाना, और मुझे पता है तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। अच्छा पता है? तब तो बहुत ही अच्छी बात है ना। छोड़ो, दर्द हो रहा है। इतनी नाजुक हो तुम? है ना, बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरे पापा ने ना मुझे बहुत प्यार से पाला है। हाँ हाँ, जैसे हमारे पापा ने हमें हंटर मारकर पाला है। हाँ, तो मुझे क्या पता? कौन है बे? तेरा बाप। कहा था ना मेरी बेटी से दोबारा मत मिलना, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अगली बार मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए ना तो तुझे जान से मार डालूंगा। और तू अगली बार इस लड़के से मिली ना तो तुझे भी जान से मार डालूंगा। चल चल। काश उस दिन उस लड़के की पुलिस कंप्लेंट की होती तो आज सुधा लापता नहीं होती। उस लड़के ने हमें हमारी बच्ची से दूर किया है। इस टाइप के लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस हमारी बच्ची वापस आ जाए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो, क्या? आप हमें यहाँ क्यों लेके आए? हमारी बेटी सुधा कहाँ है? हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची सुधा, मेरी बच्ची सुधा। देखिए, संभालिए खुद को। हमें सुधा की लाश एक बोरे में घाटी के पास मिली। कुछ बच्चे वहाँ ट्रैक करने गए थे, उन्हें बोरा दिखा और उसमें से लाश निकली। जब हमने शिनाख्त की तो पता चला कि ये सुधा की लाश है। मार डाला उस कमीने ने, मेरी फूल सी बेटी को मार डाला।